Good morning, HHF. Good morning, homeopaths all over the world. Today we have Dr. Sonal Panchbhai from Nagpur, one of the pillars of a Nagpur HHF. As I have promised you that I will be coming to Nagpur very soon. और सब एक एक को चुन चुन के उनके वीडियोस लेंगे हम लोग और पूरी वर्ल्ड में हम लोग दिखाएंगे होम्योपैथी कैसी काम करती है, कितनी सिंपल है. द मेन मोटो ऑफ माय चैनल इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट यस, होम्योपैथी इज वेरी 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 सिंपल, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू वर्क हार्ड. when हम लोग एक 15 मिनट में हम लोग एक वीडियो देते हैं तो उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप छोड़ देते हो then that is not done, my dear friends. If we are trying to give something which is of 15 minutes, but this 15 minutes carry a hard work of around 15 to 20 hours. You work hard on those. yes. है ना? है ना सोनल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आज सोनल पांचभाई हमारे साथ है और हम लोग आज एक वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी लेंगे. कौन सी रेमेडी लेंगे सर? हम लोग मतलब ऐसी रेमेडी है ये कि जो डे टू डे लाइफ में आपके काम में आएगी. ये पर्सनैलिटी कुछ अलग ही है. इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, इतना मतलब अच्छा बंदा है, सेल्फ सफिशिएंट बंदा है. मतलब हर अलग अलग तरीके से ये बंदा आपके फेज में आएगा. मतलब आपके पास डिफरेंट फेजेस में ये बंदा आपके पास हमेशा आता है. डिफरेंट फ्रेजेस में ना, एक क्रेस्ट, दूसरा क्रेस्ट, तीसरा क्रेस्ट, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी. हम वी कॉल इट एज अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, राइट? व्हाट इज दैट? अलग अलग पिक्चर आपको मिलेगी. कौन सा कोई भी पिक्चर मिल. रेमेडी बताओ, रेमेडी का नाम. रेमेडी का नाम है, मतलब वैसे तो सारे लोगों को ये रेमेडी पता ही होगी, पर रेमेडी का नाम है सल्फर. वाओ. एवरीबॉडी नोज अबाउट डिल्यूजन वेल्थ, और वो मतलब ऐसे राजा, किंग ऑफ मट रेमेडी का और किंग ऑफ सोरा. किंग ऑफ मट रेमेडी का किंग कैसा होता है? किंग मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी. आप जब भी उससे मिलोगे ना, बिल्कुल ये ही पर्सनैलिटी है किंग ऑफ मट रेमेडी. मैं आई एम नॉट सल्फर एट ऑल, ओके. आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ इज अ किंग. मतलब आप जब मिलोगे ना इनिशियली जब, तो ये आपको कितनी चार्म कर देगा. लाइक इसकी बातें, इसका नॉलेज, आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, अपने पास एक रूब्रिक है, मस्त ब्यूटीफुल रूब्रिक है. Charming others. He can impress the society. अरे कैसे हो? अरे ठीक है. And this reverence, this हाथ जोड़ के जो बात सल्फर करता है ना, ऐसा लगता है you just listen to him for years together. This is the way he talks, right? When a person, a sulfur person is talking to you, and the way he talks, that philosophy, that theory, it's so appealing, my dear friend. It's so appealing. If you अरे यार क्या बंदा है, क्या बात कर रहा है, solid. This is the person sulfur. और कुछ सर? सल्फर में बहुत मतलब पॉलीक्रस्ट रेमेडी होने की वजह से सल्फर के अलग अलग शेड आपको मिलेंगे. कभी सल्फर आपको वेल्थ में मिलेगा, कभी आपको एंजाइटी में मिलेगा, कभी डर में मिलेगा, कभी मतलब कॉशियस मिलेगा. कॉशियस, हाँ. कभी बच्चों के लिए मतलब ये डर, मतलब बच्चों के लिए उसकी एंजाइटी दिखेगी. तो बहुत केयरिंग बंदा. हाँ. फैमिली इज हिज लाइफ. ठीक है यार, मैं देखता हूँ. द वन हु वांट्स टू गिव ऑलवेज, ही नेवर लाइक्स टू टेक फ्रॉम एनीवन. हाँ, इंडिपेंडेंट है, कभी झुकेगा नहीं, सेल्फ सफिशिएंट है. कभी मतलब आप उसको टूटते हुए बहुत कम देखोगे, पर टूटेगा. हर एक बंदे का एक फेज होता है, वहां पे हर एक बंदा टूटता है. There are so many people, old people in your clinics. They don't want anybody to come along with them. I will manage myself, Dr. Saab. But not with that pride and haughtiness, not that with that strong ego. The ego is very subtle, but that ego is evident. Yes. Dr. Saab, if at all I am suffering from osteoarthritis, old man, 72 years old, and he is not able to get up. So how? What? Yes. The way he will try to stand on himself, stand on his own foot without any help.
the way he's injured, oh my god, it's too pain. So the IPR of the environment lays him a hand of help, but he will not नहीं चाहिए हट ऐसा नहीं. No thanks dear, thanks beta, thanks beta, thanks beta. The thanks beta, sulfur. मतलब वो अफेक्शन, इवन इफ वो एक ग्रेस रहेगा. Grace. एक रूब्रिक है डिल्यूजन डिसग्रेस ही इज. तो वो स्टेज पे सल्फर को जाने की इच्छा ही नहीं होगी. मेरा ग्रेस कभी नहीं जाना चाहिए, हमेशा मैं अच्छा दिखना चाहिए. जो grace, now what we are talking about his grace, sometime in his life उसकी ग्रेस चली जाती है, क्योंकि अभी जो चलने वाला बंदा था ऐसा था, वो ऐसा हो जाता है, स्टूप शोल्डर्स, ऐसा में लाइन है. ऐसा हो गया. रैग्ड फिलोसोफर जो बंदा था, व्हाट इज रैग्ड फिलोसोफर? एक अलग ही दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बनाएगा. मतलब सबसे रैग का मतलब कूड़ा. बट व्हाट इज रैग फिलोसोफर? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सम पीपल misinterpret this word rat philosopher. I would like to tell you my dear friends, rat philosopher यानी कुछ भी कचरे के कुछ कचरा बोलता है, कचरा बोल देता है. नो नो नो, सल्फर कचरा नहीं बोलता है. ही जो रैग्ड होता है, जो कचरे का जैसा टॉपिक को भी वो सुंदर बना देता है, इज रैग्ड फिलोसोफर. फालतू चीज का जिस टॉपिक के ऊपर लोग बोलते शिकंदा कचरा है फालतू, उस टॉपिक को भी वो फिलोसॉफिकली इतना स्ट्रांग बना के उसके बारे में आराम से 2 घंटा बात कर सकता है. इज रैग्ड फिलोसोफर. यस, ये रैग फिलोसोफर को मतलब सल्फर का एक छोटा सा थीम, एक छोटी सी चारोळी बोलते हैं मराठी में उसको. चारोळी. तो वो मराठी में ऐसा है की जगून जीवनात जगावे असे की जगल्यासारखे वाटावे, मरताना सुद्धा मरणाला जगलेल्या नजरेने पाहावे. क्या बात? ये सल्फर हो सकता है. मतलब वो इस तरीके से आपको दिखाएगा कि मैं कैसा जिया हूं. मरते वक्त भी वो आपको कभी ये नहीं दिखाएगा कि मेरा ग्रेस गया हुआ है. वो हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहेगा. जो ना फ्रेजेस यूज करते हैं, फ्रेजेस केस टेकिंग में आपके सामने बात करते हैं बोलते हैं, और जो ऐसे अच्छे अच्छे फ्रेजेस यूज करते हैं, फिलोसॉफिकल फ्रेजेस यूज करते हैं, या फिलोसॉफिकल जो वर्ड्स लिखे रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब जो बूंद से गया ना वो हाथ से भी नहीं आएगा. ऐसा तो इसका मतलब मैंने सोच रखा क्या हो गया, नहीं डॉक्टर साहब एक बार मदद ली ना, एक बार तो फिर जिंदगी में आप जिंदगी भर आपने किसी के साथ मदद नहीं लिया, और एक बार फिर भी लिया ना, तो हमेशा वो एक चीज हम आपको लगेगा, अरे यार मैंने किसी के सामने मदद ली थी. इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता हूँ ना, सबसे हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ और बोलता हूँ, मुझे मेरे हाल पे मैं जैसा जाऊँ, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ऑन माई ओन. तो जो बात भी करते हैं ना, एकदम फिलोसॉफिकल बात करते हैं, सही बात करते हैं, रिलीजियस है सल्फर बहुत टू मच. मतलब इतना एखादे मतलब रिलीजियस मतलब सिर्फ भगवान को मानना ही नहीं, एखादे इंसान को, जैसे मयूर सर को हम लोग बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, हमारे राव सर को भी हम सारे लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं. क्यों? वो आदमी में दम था यार, बात थी, जो ग्रेस था ना मास्टर में हमारे, वो कुछ अलग ही था. मतलब आज भी हमारे ऐसी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मतलब ऐसे लगता है कि यार मिलिंद राव के बारे में बोलेंगे तो फुल वीडियो भूल जाएंगे, क्या बोलते वो भूल जाएंगे. सो ये जो बोला ना रिलीजियस, तो वो पेशेंट डॉक्टर को भगवान समझता है. ही थिंक्स दैट दिस इज गॉड इन फ्रंट ऑफ मी, एंड वॉट एवर ही सेज ही विल, दिस सल्फर विल फॉलो हिम रिलीजियसली. मीन्स वॉट एवर ही विल से आई विल फॉलो. बहुत अच्छा है. अच्छा डॉक्टर साहब, सल्फर और वन मोर टिप ऑफ सल्फर. अरे एक काम करो ना तुम, वो जो हॉस्पिटल है, वो आई वोंट टेल यू द नेम, अभी नाम नहीं ले सकते, बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल, उसमें से डॉक्टर साहब वो तो सब मेरे अच्छे खासे दोस्त थे, सब डीन के साथ सब दोस्त, हमारे सब दोस्त. लेकिन आपने को नहीं, मेरा डॉक्टर है बॉस. उनसे द वे दैट रिस्पेक्ट कम्स आउट ना इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ सेल्फ, वेरी इंटरेस्टिंग. कभी आपको सल्फर ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपकी दवा से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ.
वो आपको बोलेगा Write it डॉक्टर down, साहब, write it down, write it down. Repeat it, repeat. कभी आपको सल्फर आपके क्लिनिक में आके आपको ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपकी दवा से ठीक नहीं हुआ। हाँ। डॉक्टर साहब ठीक तो होगा, मुझे पता है आप करोगे, आप हो, आप कर सकते हो, करो, अपने पास बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। या तो कैसे बोलेगा, हम लोग वी आर होम्योपैथी डॉक्टर्स, वी आर ऑलवेज क्यूरियस अबाउट व्हाट द पेशेंट इज टेलिंग अबाउट द रेमेडी। हाँ कैसे लगा आपको, कैसे लगा? तो जो खड़ूस लोग होते हैं ना, नहीं ये पैसे का भाई तो नहीं हुआ ऐसा बोलते ना, सल्फर कैसा बोलेगा, हाउ सल्फर विल रिएक्ट? डॉक्टर साहब नहीं ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। सल्फर इज द वन हु गिव्स दैट होप टू द फिजिशियन, सो प्रे टू गॉड दैट यू हैव सो मेनी सल्फर इन योर क्लिनिक्स। ये ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं डॉक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। द सल्फर पर्सन इज टेकलिंग द फिजिशियन, हो जाएगा। हाँ ठीक है। So this is, see how interesting it is, you know, when we don't actually, we know the exact feel of a remedy, and sometimes it happens that it was 15-16 years back I'm talking, there were so many sulfurs in my clinic and I missed them big time. Why? Because I didn't know how to understand the man in the disease, how to understand the mind symptoms in a clinic. A person says, नॉक करते डॉक्टर साहब, अच्छा मैं आ सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ, क्या लगता है आपको सर? थोड़ा बिजी रहेंगे तो फिर मैं 5 मिनट के बाद आता हूँ। तो मैं बोला नहीं आ जाना। आई नेवर थॉट इन माई लाइफ के दिस इज समथिंग विच इज द लैंग्वेज ऑफ द वाइटल फोर्स, which we can bloody imagine and consider it as a rubric, because not every person directly ask the physician and क्या मैं आ सकता हूँ, can I come in sir please, is it a right time to talk to you now sir, shall I take your 5 minutes? How many patients ask this? We have a rubric, reverence towards those around us. We never, thanks to the masters who have evolved this rubric and taught us, but otherwise I used to just forget and just focus on writing down all the symptoms and reaching up nowhere. Yes. So this is सर और बहुत सारी चीजें हमको सिखाता भी है। मतलब आपके क्लिनिक में आके भी कभी कभी एक रूब्रिक है सेंसोरियस क्रिटिकल, सल्फर रहता है, ही इज सेंसोरियस, पर वो आपको आपकी गलतियां भी बताएगा ना, तो एक ग्रेस में इसको जरा इस तरीके से दुख नहीं लगेगा, मतलब हर्ट नहीं होगा। वही अगर दूसरी रेमेडी होगी तो आपको मतलब अरे यार क्यों बताया ऐसा फील आएगा, लेकिन सल्फर ने हाँ यार इन्होंने बात तो सही बोली। एक मैं आई विल एडवाइज यू, एक एडवाइस करता हूँ, आपका जो कांच है ना उसमें थोड़ा सा आवाज बाहर जाने की संभावना है, उसमें थोड़ा कुछ, सो ही विल से समथिंग व्हिच विल नॉट टच आवर ईगो, वी विल नॉट गेट ऑफेंडेड अबाउट इट, ऑन द कॉन्ट्री से थैंक यू, अच्छा हुआ बताया। मतलब नहीं यार बात कर सही बोला है कि कम से कम मतलब ही विल एक्सप्लेन यू कि डॉक्टर साहब बात आप थोड़ा धीरे भी अगर करोगे तो भी चल जाएगा, पर अगर दरवाजा इस तरीके से बंद होगा ना तो मतलब आपकी अंदर की प्राइवेसी बाहर नहीं जाएगी। तो डॉक्टर साहब के साथ आप भी कुछ डिस्कस करते हो ना, द वे ही स्पीक्स इज सो ब्यूटीफुल। वन मोर थिंग सोनल, यू विल एग्री विथ मी, इज ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। पीपल विल अटैच हिम विथ हिज नॉलेज, मतलब जब भी इसका नॉलेज अगर आप किसी के मतलब ये किसी के सामने बात भी करेगा ना तो लोगों को लगेगा कि यार मतलब एक फ्रेज है, वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो सल्फर को हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता रहेगा। यू चूज एनी ऑफ द टॉपिक, ही विल टॉक लाइक जस्ट कि यार ही नोज एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ उसको कौन से भी टॉपिक पे बात करेगा ना, ही विल talk for hours together. This is again self, very knowledgeable always. मोहंती सर क्या बोलते थे, सल्फर इज अ voracious reader. आपके घर में, आपके क्लिनिक में, घर में नहीं, आपके क्लिनिक में, if at all there are patients who love to read voraciously, what is the need to read at the age of 78 and 80 years? What is the need? क्या? और कौन से अरे जो फिजिक्स के बुक्स पढ़ते हो तुम लोग यार, कम ऑन, क्यों? एट दिस एज हम लोग रिलीजियस बुक्स ज्यादा पढ़ने चाहिए,
कि चलो ये वो है ऐसा। ये बड़े बड़े नॉलेजेबल बुक्स, encyclopedia, he's reading encyclopedia. Why? Just to gain knowledge. Every now and then he is a learner. And he wants, why do he wants to learn? So that he could, I won't say the word boast his knowledge, but he would like to share his knowledge to the society. तुम्हें मालूम है ऐसा होता है एक्चुअली। इसमें ये गाने में, ये मूवी में, ये जो गाना था ना, उसका हिस्ट्री तेरे को मालूम है? मैं तुमको एक हिस्ट्री बता दूं गाने का। अरे कम ऑन, 1971 का गाना, हिट गाने का हिस्ट्री वो बता रहा है। क्यों? सल्फर, ही लाइक्स टू शेयर। वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, अलग अलग फेज में भी आए, तो भी सल्फर अपनी नजाकत नहीं छोड़ेगा। सल्फर की एंजाइटी केयर उतनी ही रहेगी जितनी उनके बच्चों के लिए रहेगी। वो ग्रेस नहीं छोड़ेगा, अपना शुद्ध बुद्ध नहीं खोएगा। वो ही नोज व्हाट टू से टू द फिजिशियन, एवरीथिंग, एवरी टाइम। और एकदम ग्रेसफुली बात करेगा, एकदम सॉलिड बात करेगा। अच्छा, थोड़ा सा अभी फ्लिप साइड पे भी जाते हैं हम लोग। ऐसा मत समझो कि सल्फर सिर्फ रेवरेंस में है, वेल्थ में है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एफिशिएंट, इगोइस्टिक, बट सटनली। But the another crest of sulfur is hypocrisy. ये भी समझो यार, why we are here to tell you all these things, because you need, see, we cannot share a case. Once I share a case, then we'll analyze the case, then evaluate the case, then take out the rubrics and tell you that this is not for, वो सेमिनार में होता है कि I will show you a case, what is the analysis, what is the evaluation, then what are the rubrics and how to understand the journey of the remedy. That it requires a 1 or 2, minimum 1.5 to 2 hours. What we want to tell you is, in this small videos is, you need to read the books, go back, read Materia Medicas, but it's why so beautiful, so graceful personality, and at the same time hypocrisy. How? Miser, avarice, greed. We have a rubric in sulfur, bargaining. अरे डॉक्टर साहब, अच्छा हो गया, द पर्सन, दिस सल्फर इतना ग्रेसफुल बात करता है, इतना ग्रेसफुल बात करता है। अरे मेरा ऐसा है, दिस वन आई हैव दिस, आई हैव दिस, and okay, so doctor, thank you, it was nice talking to you. When the conversation ends, so what are the fees? Fees, you talk to my secretary outside. नहीं आप बता दो ना। नहीं टॉक टू डॉक्टर साहब, अपना और सेक्रेटरी वो अलग, अपना अलग है, उनका अलग है, आप इधर बोलो। अरे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा ग्रेसफुल बंदा था और कंसल्टिंग के लिए, तो फिर सो दिखता है वैसा होता भी नहीं है कभी कभी सल्फर। ये भी ध्यान में रखना। इट हैपन्स एंड समटाइम्स इट डजंट। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल देता, हिपोक्रेसी का। बहुत बड़ी गाड़ी में, जो बारिश बहुत गिर रहा था, इट वॉज रेनिंग हेविली एंड आई वॉज, वो भुट्टा होता है ना, वो भुट्टा लेने के लिए मैं बाहर एक दुकान में शेड में से छुपा था। और राव सर की टीचिंग्स है हमको कि एवरीवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड द IPR। कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, कहाँ कुछ सीखने को मिलता है, देखो। सो मैं वो जो भुट्टा वाला था, भुट्टा वाला, ही वॉज नक्सोमी का, ब्लडी टिपिकल नक्सोमी का। अच्छा जल्दी देना, तो जल्दी नहीं मिलेगा, ये पूरा जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा, नहीं चाहिए तो बाहर जाओ, दूसरा मिलेगा, मेरा दूसरा कस्टमर रुकेगा, मैं आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे सॉरी भाई, सॉरी, तेरे को जैसा अच्छी तरह से पक जब तक नहीं जाता है तब तक तू वो ऐसा करते रहे। एंड ही वाज ब्लडी जस्ट डूइंग, ही वाज बिजी इन इट, एंड अ बिग कार केम जस्ट बिसाइड्स द भुट्टा की गाड़ी। भुट्टे वाले की गाड़ी के वजह इतना बड़ी गाड़ी आ गई और उसमें से एक आदमी ऐसा खिड़े, हेलो हेलो हेलो। तो उसने देखा ऐसा, नक्सोमी का जो था, कौन वाला, क्या हो गया, क्या हो गया, मीन्स ही वॉज नॉट ब्लडी बॉदर्ड, वो बड़ी गाड़ी में है क्या, उसको नक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ क्या हो गया, अरे चार भेजना, तो हाँ सर 4 ना, थोड़ा 5 मिनट में रुको, मिल जाएगा। तो कितने को देगा, तो 40 रुपए का एक है, 160, 150 में दे देना। Bloody fool, I was like, oh my God,
यार 10 इतनी बड़ी गड्डी है तेरी यार, जहाँ ये सिर्फ इग्निशन ऑन करने से 10 रुपए खर्चा हो जाता है, इग्निशन ऑन करने से। और तुम बोल रहे 10 रुपए कम करके तेरे को क्या मिलेगा? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैंने उसको ऐसा देखा, बोला, उसको पूछा मैंने कि ये रामसल का टीचिंग है, वो नहीं जाएगा तो 10 रुपए में क्या कम मिले, क्या मिलेगा तेरे को? तो ये वो सुन नहीं, जस्ट असच अरे व्हाट असच, कम ऑन। तो इतनी बड़ी गाड़ी तो लेता है, वेल्थ है, और 10 रुपए भी कभी कभी दिस इज माइजर ऑफ सेल्फ। एक और अंडरस्टैंड वेरी इतनी खतरनाक ये जो हम लोग देते हैं ना, ये जो टिप्स है ना, तुम लोग जिंदगी में वी हैव लिव्ड मटेरियल लाइफ, एंड एवरी पर्सन here who is watching this video, I would like to tell you, enjoy this life, it's really wonderful. What so that? Yes. तेरा बोल दे। मतलब ये जो सर ने अभी बोला ना, ऐसा ही सर मतलब पेशेंट्स में भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे। मतलब बताते वक्त बोलेंगे कितनी फीस होगी, क्या होगी, आपको तो ऐसे लगेंगे कि अब यार इससे मस्त 5-6 हजार रुपए फीस ले लो, लेकिन और बाहर में आपके लिखा हुआ होता है कि इतनी फीस है, लेकिन फिर भी सल्फर उठेगा, जेब में से पैसे निकालेगा और 100 की नोट निकाल के बोलेगा कितना फीस हो गया। तो दिस इज ऑल्सो माइजर का एक एग्जाम्पल जो बोल रहा था। तो ऐसा सल्फर इतना बड़ा ब्लेजर विजर पहनेगा, ऐसा निकाल के ले रहा है, क्या है? सो ऐसा नहीं है कि एक ही जर्नी में देयर आर सो मेनी क्रेस्ट ऑफ अ रेमेडी, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीक्रेस्ट। तो एक ऊपर रेवेल्ट आ गई, पॉम्पस आ गया, हिपोक्रेसी भी आ सकती है, एवरेज भी आ सकता है, फैमिली मैन भी आ सकता है। फैमिली मैन जो फैमिली का बहुत ख्याल करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, पार्टनर को बहुत संभालता है, अपने पार्टनर को बहुत नजदीक रहता है, ये जो होता है ना, ये भी सल्फर होता है। सल्फर मतलब एक अज्जी बाई रहती है ना, मतलब एक ओल्ड एज लेडी जो एक जगह पे बैठी भी रहेगी, कंप्लीट में एक मस्त रूब्रिक है जो सल्फर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। वो रूब्रिक ऐसा है, वॉचफुलनेस ऑफ एवरी प्लेट, समथिंग लाइक दैट। मतलब वो हर एक के प्लेट में भी ध्यान रहेगा उसको, अरे चाय दिया क्या, घर मेहमान आए घर में तो, अगर उसने खाना खाया क्या, उसके प्लेट में देख रोटी खत्म हो गई होगी। तो ये रूब्रिक भी कंप्लीट में दिया होगा, सिंथेसिस में ये रूब्रिक आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे हम लोग पढ़ते हैं होम्योपैथी, बहुत इंटरेस्टिंग होती है होम्योपैथी, बहुत ज्यादा। अभी सल्फर एक्चुअली सब लोगों ने, अंधेरी ने मैंने भी लिया है, योगेश राजूरकर मराठी वीडियो ऑल्सो कवर्ड सल्फर, बट अभी सोनल 5/7 सल्फर लेंगे तो हम लोग चलो एक सल्फर लेते हैं। ऐसे एक्चुअली पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज में जो मजा आता है, बात करने में जो मजा आता है ना डॉक्टर साहब, it directly touches your heart, I tell you, it directly touches your heart, hence पॉलीक्रेस्ट रेमेडी लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो एक सल्फर की थोड़ी सी हम लोगों ने झलक दिखाई, एक टिप याद रखिए हम लोग, इफ आई वोंट से दिस रूब्रिक, it will be an absolute incomplete rubric. Why, Sonal? I'll tell you. Because this is a rubric which you'll find in your clinic almost daily. If you have a heavy OPD, you'll find this rubric almost daily. And the rubric is delusion thin. He is getting. अभी कुछ वर्जन बताओ उसके, यानी क्या मैं बताऊं तो बोला। अब देखो कैसा है, एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा, डॉक्टर साहब मेरे क्लिनिक पहले बहुत घने बाल थे, अब मेरे बाल कम हैं इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पहले बहुत ज्यादा अच्छे बाल थे, और अभी कैसा ना ये थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब जब मैं चलता था ना तैसे बाल इधर उधर, और अभी देखो ना डॉक्टर साहब क्या हो गया, दिन ब दिन ना अभी अंदर का भी वो स्कार्फ दिखने लगा है। थिन ही इज गेटिंग। ओके डॉक्टर साहब क्या शोल्डर्स थे मेरे, डॉक्टर साहब क्या बोलूं आपको, क्या शोल्डर्स थे। और अभी देखो वैसे स्टूप मटेरियल का है ना, लेन थिन। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा था कि डॉक्टर साहब एक टाइम था कि मैं 6-7 किलोमीटर ऐसे ही चलता था। मेरे गाड़ी 2 ड्राइवर पड़े हुए हैं, 4 गड्डियां हैं, 4 व्हीलर, बाइक तो पूछो मत। सी द वेल्थ इज एक्सप्लोरिंग एंड एट द सेम टाइम इतने बड़े बड़े गाड़ी होने के बाद भी जो मैं अपने कंपनी में अपनी
चलते चला जाता था. इट्स अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स का रास्ता. आई यूज्ड टू वॉक टू एंड फ्रो. इट यूज्ड टू बी 8 to 12 किलोमीटर्स. आराम से हो जाता था डॉक्टर साहब. सी द वेल्थ. एंड नाउ डॉक्टर साहब इस रूम से उस रूम तक जाने के लिए भी दिक्कत होती है डॉक्टर साहब. सी इधर से इतना थिक था, वो डे बाय डे थिन 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 होते जा रहा है. दिस इज मोदी सर ने सिखाया था थिनिंग. मोदी सर की याद में ये थिनिंग याद आया. बहुत मजा आया. बहुत कितना केसेस हम लोग ने बताया. ऐसे कितने केसेस थिनिंग के सिम्टम्स आपको मिलेंगे क्लिनिक में. सिर्फ आपको उसको एनालाइज करना है. एनीथिंग एल्स? और कुछ? बिनोविलेंट भी रहता है सल्फर. बेनिवोलेंट होता है. मतलब आपको हमेशा ऐसी लगेगा कि यार ये बंदा जिया है अपनी लाइफ. जिंदगी जो बंदा है, सल्फर का फीलिंग ऐसा कि मेरी लाइफ ऐसी हो कि लोग सिर्फ देखते रहे. ही लाइक्स टू शो एवरीथिंग एंड ही लाइक्स टू अरे क्या सही है ये बंदा. ये सल्फर को चाहिए होता है. अभी घर पे आके कोई सल्फर मत खाओ. पहले आराम से इसको पढ़ो. बहुत अल्टीमेट रेमेडी है. एज इट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ वेरी वंडरफुल रेमेडी. द वे ही स्पीक्स, द कामनेस, the reverence, the subtle ego, the way he presents himself, that grace, that hope. It's okay, doctor sir. Doctor, I'm suffering from piles. 3 days, it's paining a lot, doctor sir. But ठीक है, I'll see. देखते चलो. जो अपने अंदर की जो ताकत है बहुत ज्यादा, जो हम लोग रूब्रिक में वेल्थ लेते हैं, डेल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन, वो उसमें इतनी भरी पड़ी है ना. वो देख के अपने को लगता है वी गेट दैट बूस्टर डोज फ्रॉम सल्फर पेशेंट्स. अरे क्या बात है. जब लाइफ का एंड होते भी रहा ना, सल्फर अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगा. हमेशा एक्सरसाइज करेगा, प्रॉपर रहेगा, एकदम मतलब खुद को फिट रखने की कोशिश करेगा, सो दैट मैं खटिया पे फिर से ना चले जाओ. इससे अच्छा मैं मर जाऊं, ज्यादा अच्छा. हॉस्पिटल में क्रिटिकल केसेस में भी सल्फर ढूंढना बहुत आसान बात होता है. कि वो जब भी कोई सिस्टर आए तो सिस्टर के साथ भी रेफरेंसली बात करेंगे. पूरे हॉस्पिटल में बोलेंगे वो बंदा साला क्या बंदा है, क्या बात कर रॉयल इंसान. सॉरी, ये बादशाह है, ये किंग है, ये सही है. तो आपको ऑटोमेटिकली आपको लगा नहीं बहुत अच्छा पेशेंट. आपको समझ में आता अंदर से ये भी सर. सो सेइंग सो, इफ एट ऑल यू नो लाइक दिस वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो. लाइक करने में तो भूलना नहीं. और एंड कमेंट करो. कमेंट करने से तो जो बहुत मजा आता है. आई रीड एवरी कमेंट होल हार्टेडली. सो योर कमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. Okay, so thank you all and love you all.